हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। कहते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं बृहस्पतिवार की पावन व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की खूब सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न ही कभी भगवान का पूजन करती थी। और राजा जब दान दिया करते तो राजा को भी दान देने से वह सदैव मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दे दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते, तुम उनका विवाह ही करवा दो। ऐसे कितने काम हैं जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर तो उपदेश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वह बोली कि हे महाराज, आप मुझे ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो लेना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज तो वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब राजा का परिवार तो तरसने लग गया। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो यहाँ पर कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी भी बड़े ही दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ई नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुना दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ही नहीं मिला, तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आने लगा। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने ही भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वह बड़ी ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो बीच में उठते हैं न ही बोलते हैं। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली।
कहो तुम्हारी दासी मेरे घर पर क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो भी तो हम व्रत ही किया करते थे। इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लिया जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि भगवान बृहस्पति देव के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक भी जलाएं। व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे भगवान बृहस्पति देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने भी व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का उसने पूजन भी किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाई, इस बात को लेकर दोनों बड़े दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला सुंदर भोजन दे दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट भी होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। और जब अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम पहले की तरह फिर आलस करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि एक निर्जीवन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए हैं। वह साधु भेष में स्वयं भगवान बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या ही कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा भी सुना दी। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन को सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा भी सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं।
साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु महाराज तो अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत भी किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना तो भूल ही गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा भी करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे घर में भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर पर लिवा लाए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महाराज को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु के भेष में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। तू उनसे भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह बिल्कुल निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा भी मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं बन गई। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है, किसकी धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत को देखकर कहीं वह वापस ना लौट जाएं। इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर पर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध कर कर अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह सब धन तो हमें भगवान बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी भी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर पर आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मूर्ति को ले जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे।
राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य तो उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति दीवार की कथा ही सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा कर गिर गया। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लग गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछ लिया और बेटे ने सारा हाल अपनी माँ को सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा भी सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द भी अब बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा, वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी भगवान बृहस्पति देव की कथा ही सुन ले। बहन बोली कि अरे भाई, यह देश तो ऐसा ही है। पहले यहाँ पर लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने के लिए चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तो वह एक कुम्हार के घर पर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि अरे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के घर में कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि अरे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। भाई ने कहा कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या ही करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा कि हम तो निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का कोई धर्म नहीं और भोजन भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने एक शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर पर आ गई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव तो ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण करी। इसीलिए कथा पूर्ण सुनने के बाद ही प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा भी बोलना चाहिए। तो बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय हो, बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। जो पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी मनोकामनाओं के साथ भगवान बृहस्पति देव का पूजन करता है, उनकी सभी इच्छाओं को भगवान सदैव पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव की कथा का रसपान करता है, भगवान श्री हरि उनकी समस्त मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय हो।
अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस कथा का रसपान और भी व्यक्ति कर सके। एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय हो भगवान बृहस्पति देव की। भगवान बृहस्पति देव आपकी समस्त मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।